बुजुर्ग जान करके, दलित जान करके और उनका नाम देख करके कि अवधेश प्रसाद नाम है, तब उनको वोट दिए यहाँ की जनता। अब इसके बाद भी अगर वो जय श्री राम न बोलें, राम के प्रति निष्ठा न हो, तो दुर्भाग्य है उनका कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया और जो राम मंदिर बनाए उनका प्रत्याशी हार गया। हमने न कोई शराब दिया है, न कोई बद्दुआ दिया है। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और तमाम रोगों से ग्रस्त हैं, तो हमने एक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बताया कि वो महीने 2 महीने के ही महज मेहमान हैं, इसके बाद राम नाम सत्य होगा। भारत जो है तो संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म हो। जब 157 ईसाइयों का देश हो सकता है, 57 मुसलमानों का देश हो सकता है और देश का बंटवारा मुसलमानों के कारण कई बार हुआ। करें मच्छर की तरह मुल्ले इस तरीके से कर रहे हैं, ये गलत नहीं है। मुल्ले मुल्ले आप कहते रहते हैं। अब मुल्ला को मुल्ला ही कहा जाएगा। दरअसल में देखो, जैसे 2-3 जो है तो बीबी रखना, दर्जनों बच्चा पैदा करना, इससे क्या है? बेरोजगारी, भूखमरी, तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे और आज हमारे साथ आचार्य परमहंस महाराज जी हैं, जगत गुरु परमहंस महाराज जी हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि अयोध्या नगरी में जब से चुनाव हुआ और अवधेश प्रसाद जी यहाँ से विजयी हुए, सांसद चुने गए सपा से, तब से कहा जा रहा है कि अयोध्यावासी के लोग, अदर जिलों के लोग, अदर प्रदेशों के लोग यहाँ अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं। तो खास बातचीत करेंगे क्योंकि आचार्य परमहंस महाराज जी, जगत गुरु जी का एक बयान वायरल हो रहा है क्योंकि यहाँ से सांसद जी जो हैं 2 महीना से ज़्यादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तेज़ी से गुरु जी आपका वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो ये कि जो अयोध्या वासियों पर कलंक लगा है, तो उन्हीं के राम नाम सत्य होते ही यह कलंक मिट जाएगा। देखिए, ये दुर्भाग्य रहा कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया और जो राम मंदिर बनाए उनका प्रत्याशी हार गया। हालांकि हार के कारणों की अगर समीक्षा की जाए तो इसमें केवल एक कारण नहीं है, कई कारण है। एक भीतर घात भी कारण है। भाजपा नेता आपस में ही एक दूसरे का टांग खींच रहे थे। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर बड़े नेताओं में भी मतभेद है और छोटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है। तो ये दोनों सही करना पड़ेगा, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, एक बार जेपी नड्डा ने बयान दे दिया था कि आरएसएस की ज़रूरत हमें जो है अटल जी के समय पड़ती थी। बोले भाजपा बहुत मजबूत है, अब नहीं है। इससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा शिथिलता आई है और आरएसएस का अपमान हुआ, तो इससे जितने हिंदूवादी संगठन रहे उनमें भी थोड़ा दुख हुआ। तो वो उस सक्रियता से नहीं लग पाए जिस सक्रियता से हमेशा लगते थे। और एक बार लल्लू सिंह ने बयान दे दिया था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो इसका लोगों ने एक भ्रम फैलाया। हम कौन फैला दिया? विपक्ष ने भ्रम फैलाया। हालांकि संविधान में जो राम दरबार था उसको कांग्रेस ने ही हटा दिया, तो संविधान का मूल स्वरूप तो कांग्रेस ने ही विकृत कर दिया था। अब रह गई बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1953 में राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। तो लोगों ने पूछा क्यों? तो बोले उस समय संविधान जो है अंग्रेजों के दबाव में लिखा गया था, अब वक्त अब वो नहीं है, अब हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखने की ज़रूरत है। तो संविधान नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। और वैसे भी पहले लोग कुआं का पानी पीते रहे हैं, इसके बाद जो है अब समय बदल गया, फिर नल आ गया। तो धीरे धीरे जो है समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग थी, अब फिर बदल जाती है। तो संविधान देश को चलाने के लिए होता है। संविधान मतलब देश की एक व्यवस्था कैसे बनेगी, तो समय के हिसाब से संविधान चेंज होना चाहिए। उसको लेकर के लोगों ने एक बड़ा हवा खड़ा किया। तो दरअसल में यहाँ जो एक विपक्ष का गणित रहा वो ये रहा कि कांग्रेस और सपा गठबंधन रहा, तो जो मुस्लिम वोटर कुछ सपा में कुछ कांग्रेस में जाते रहे वो एकजुट चले गए, जो है तो भाजपा के अपोजिट सपा में चले गए। सपा का प्रत्याशी एससी रहा, तो उसने जो है दलितों को, जो दलित जो फ्री राशन लेते रहे, पक्का मकान लिए रहे, वो अपना जाति देख करके वो मतलब आस्था के ऊपर जातिवाद भारी पड़ा और वो चले गए, उधर चले गए।
मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम भी अब हमको वोट दे रहा है, फिर मुस्लिम कैसे बीजेपी की तरफ नहीं देता है मुस्लिम? देखिए ये भ्रम रहा। भारत में एक भी न कोई मुस्लिम महिला भाजपा को वोट देती, न कोई मुल्ला भाजपा को वोट देता है। ये बीजेपी का भ्रम है और इस भ्रम को वो ठीक कर लें। और देखिए, जब इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बात करते हैं तो हिंदू ये अपेक्षा रखता है कि हमारा नेता भी कहे कि जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश केवल मुसलमानों को दिया गया और जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, तो भारत में और जो लोग रह रहे हैं, भारत जो है तो संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना, ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म हो। जब 157 ईसाइयों का देश हो सकता है, 57 मुसलमानों का देश हो सकता है और देश का बंटवारा मुसलमानों के कारण कई बार हुआ, तो बंटवारे से बचा हुआ भारत हिंदुओं का है। ये हिंदुस्तान संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आज ये कमी है। आज ये लोग सोचते हैं कि भाई आज आप मंदिर बनवा दिया, बहुत काम कर रहे हैं, जब आप नहीं रहेंगे तब क्या होगा? जब हिंदू नहीं बचेगा तो राम मंदिर कैसे बचेगा, गाय कैसे बचेगी, मठ मंदिर कैसे बचेगा, साधु संत कैसे बचेंगे? तो इसलिए खतरा है क्या? बीजेपी अगर हार जा रही है तो साधु संतों में एक खतरा है, सनातन खत्म हो जाएगा। देखिए, आज हिंदुओं को समाप्त करने के लिए ईसाई भी लगे हैं और मुस्लिम भी लगे हैं। अब अंदर अंदर गजवा हिंद की खिचड़ी मुल्लों की पक रही है। आज मुल्ला जो है मच्छर से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहा है। जितना मच्छरों की संख्या बढ़ रही है उससे ज़्यादा मुल्लों की बढ़ रही है। दोनों खून पीते हैं। तो हमने कई बार कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड को आप ले आइए। मोदी जी एक इतिहास पुरुष हैं, उन्होंने जो किया बहुत काम किया है उन्होंने, लेकिन चाहते तो कुछ और काम कर सकते थे। तो कल पर टारे, वो सोचे कि अगले पंचवर्षीय में करेंगे, तीसरी बार करेंगे। अगर कल पन्ना टारे होते तो वो जो जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता भी लागू कर चुके होते। लेकिन अब इस बार होगा, सब होगा। मुस्लिमों को आप करें मच्छर की तरह, मुल्ले इस तरीके से कर रहे हैं, ये गलत नहीं है? मुल्ले मुल्ले आप कहते रहते हैं। अब मुल्ला को मुल्ला ही कहा जाएगा। दरअसल में देखो, जैसे 2-3 जो है तो बीबी रखना, दर्जनों बच्चा पैदा करना, इससे क्या है? बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम देश में जो क्राइम बढ़ रहा है। तो इसलिए जब हम दो हमारे दो तो सबके दो होने चाहिए ना। हिंदुओं के लिए तो आपने 2 बच्चा 1 बच्चा के लिए प्रेरित किया, वो मान गए। और मुसलमान जो है तो दिन रात लड़का पैदा कर रहा है, वो देश पर कब्जा करने की उसकी नीयत है। मुसलमान न कभी राष्ट्रवादी था और न मानवतावादी था। मुसलमान सिर्फ कुरानवादी है और कुरानवादी ही रहेगा। इसलिए हम अहिंसक हैं, हम मानवतावादी हैं। हम सबके साथ हमारा जो है तो हमारी दुर्भावना नहीं है। कुरान भी तो हिंसा नहीं सिखाता है महाराज जी। भाई ऐसा है, मुसलमानों के ही जो है अगुआ एक बार वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट जा करके उन्होंने कुरान की आयतों को प्रस्तुत किया था कि कुछ कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए बताती हैं, काफिरों को। कहा जा रहा है कि ये देश में गुरुजी एक दलित परिवार, पासी परिवार से अवधेश जीत गया है, तो लोगों को पच नहीं रहा है। कैसे दलित परिवार जीत गया? देखिए, ये बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। ये राम की नगरी है। राम की नगरी में हमेशा जो है दलितों का सम्मान। नगरी में अवधेश जीत गए हैं। अब उनका नाम, उनके माता पिता राम भक्त रहे तभी उनका नाम अवधेश प्रसाद रखे थे। भले उनको राम नाम, जय श्री राम कहने में या राम नाम लेने में शर्म आती हो, तो लोग जो ये कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि अगर वोट मिला तभी तो जीते। लोगों ने वोट दिया बुजुर्ग जान करके, दलित बुजुर्ग जान करके, दलित जान करके और उनका नाम देख करके कि अवधेश प्रसाद नाम है, तब उनको वोट दिए यहाँ की जनता। अब इसके बाद भी अगर वो जय श्री राम न बोलें, राम के प्रति निष्ठा न हो, तो दुर्भाग्य है उनका। और हालांकि उनकी उम्र बहुत कम बची हुई है। मोदी जी से बता रहे हैं लोग बड़े हैं, मोदी जी से बड़े हैं, वो बहुत अच्छा विकास करेंगे अयोध्या में। ये जो लोग कह रहे हैं वो या तो पागल हो सकते हैं, और इस तरह की भाषा जो है, मोदी जी से तुलना, सूर्य की तुलना जुगनू से नहीं की जा सकती है। मोदी जी सूर्य हैं। कोई सांसद और कोई दूसरा नेता मोदी जी के सामने जो है ना, मोदी जी के जो पैर में तलबे में धूल लगी होती है ना, उसकी भी तुलना नहीं कर सकता है कोई। इस तरह की भाषा जो है लोग नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी का अभी तक कई बार के विधायक रहे, क्या कर लिए हैं यहाँ? कई बार के विधायक रह चुके हैं, क्या कर लिए अभी तक? ये सब भाषा नहीं बोलना चाहिए।
और न कुछ कर सकते हैं। वो 2 महीने के मेहमान हैं, 2 महीने में राम नाम सत्य होने वाला है। चुनाव कराना चाह रहे हैं क्या आप यहाँ पे? हम नहीं करा भाई, वो जब कोई सांसद मरेगा तो स्वाभाविक है सीट खाली होगी तो चुनाव होगा, और उपचुनाव में बम्पर वोट से भाजपा जीतेगी। मेरी गारंटी है कि 6 महीने के अंदर ये जो दुख है देश में पूरे, वो ये दुख समाप्त हो जाएगा। अब केवल दलित वोट से थोड़ी वो जीत गए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि दलित जीत गया तो पच नहीं रहा है, अरे वोट लोगों ने दिया है तब जीते हैं, केवल दलितों के वोट से नहीं जीते हैं। हाँ, अब वोट देने वाले जो लोग थे, जो जिनको भाजपा फ्री में राशन दे रही है, पक्का मकान दे रही, सारी सुविधा दे रही है, वो लोग अपना जाति देख करके वोट दिए उनको। तो ठीक है, वो हमारा इससे कुछ नहीं है, हमारी शुभकामना है। हम कोई शराप नहीं दे रहे हैं, न हमारा कोई दुर्भावना है। संतों में इतना दुख क्यों है, खुश क्यों नहीं है? मतलब एक अवधेश अवध के नगरी में जीते, इसलिए कि वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, नाम नहीं ले रहे हैं। जय श्री राम नहीं बोल रहा है। कोई जो है तो जय श्री राम एक पत्रकार बोले तो वो जय श्री राम बोलवा ही नहीं गया। नाम नहीं लिए। भाई जब भगवान का नाम है अवधेश प्रसाद, उसको अपने बाप महतारी को देखना चाहिए कि जिस माँ बाप ने उसका नाम अवधेश प्रसाद रखा कि भगवान का प्रसाद है, ये राम जी का प्रसाद है। अवधेश मतलब राम जी, और उनका प्रसाद है। तो माता पिता तो राम भक्त थे, लेकिन अब वो राम का नाम नहीं ले रहा है, तो लोगों को लग रहा है ना कि भाई रामद्रोही पार्टी से जीता और रामद्रोही बना हुआ है। सपा रामद्रोही पार्टी है। भाई राम भक्तों पर गोली चलवाई जब से, तब से ये कलंक तो सपा पर है और रहेगा। ये क्या लग रहा है कि बहुत सारा बयान आ रहा है कि योगी जी को यहाँ से हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हैं, हार गए उत्तर प्रदेश। योगी जी नहीं हारे हैं। देखिए, योगी जी के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, और योगी जी से अच्छा कोई उत्तर प्रदेश चला नहीं सकता है। योगी जी के आने के बाद में यहाँ सुशासन व्यवस्था अच्छी हुई है। और हाँ, ये ज़रूर है कि यह एक सबक ज़रूर है भाजपा के लोगों को, कि केवल पहले लोग थे कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगी जी, तो मोदी जी के नाम वोट मिलेगा, लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि भाई आप प्रत्याशी हैं तो आप जनता के सुख दुख में सम्मिलित होइए। आप जो है, मोदी जी विकास तो किए हैं, विकास के नाम पे कहते हैं वोट पड़ता है, विकास भी किए। हज बता रहे हैं आपको कि ऐसी अयोध्या कभी किसी ने देखा ना होगा, ना सुना होगा जैसा आज है। यह सब मोदी जी के, योगी जी की देन है। इसके बाद भी अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा है तो दुर्भाग्य है उसका। तो बहुत सारे संत महाराज जी रो रहे थे कि यहाँ से हार गए, बता रहे थे कि और जगह से हार जाती बीजेपी चलता, लेकिन अयोध्या हार गई। नहीं, ऐसा और जगह से क्यों हार जाती है? ये कहना ही नहीं चाहिए कि और जगह से हार जाती चलता। भाई अगर और जगह से हार जाते, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? तीसरी बन तो रहे फिर भी। भाई एनडीए को बहुमत है, एनडीए को पूर्ण बहुमत है। अब एनडीए की सरकार बन रही, तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, अब 300 पार हो गए हैं। अब जो जिनके सांसद हैं वो अपने सांसदों को बचा लें, क्योंकि सारे सांसद अब टूट के जा रहे हैं।